हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्कॉलरशिप स्कीम के बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ। इस स्कॉलरशिप स्कीम का नाम है सेंट्रल सेक्टर स्कीम ऑफ स्कॉलरशिप फॉर कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स। दिस इज़ ए सेंट्रल गवर्नमेंट फंडेड स्कॉलरशिप स्कीम एंड इस स्कीम की सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि ये स्कीम स्टूडेंट की मेरिट के ऊपर बेस्ड है। दिस इज़ नॉट बेस्ड ऑन एनी से कैटेगरी और एनी कास्ट एटसेट्रा। नो डाउट इस स्कीम में आगे रिजर्वेशन है, बट कोई भी कैटेगरी का स्टूडेंट, चाहे वो जनरल है, चाहे SC BC और एनी स्टूडेंट ऑफ एनी रिलीजन कैन अप्लाई टू दिस स्कीम इफ़ ही स्टडिंग इन इंडिया फॉर हायर एजुकेशन। तो ये एक हायर एजुकेशन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही अच्छा चांस है स्कॉलरशिप को प्राप्त करने का। इस स्कॉलरशिप स्कीम की पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। सो इस स्कीम में कैसे अप्लाई करना है और इसकी एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या है उसको जानने के लिए प्लीज़ आप ये कंप्लीट वीडियो देखें। तो लेट अस स्टार्ट विद दिस स्कीम नाउ। सबसे पहले इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव क्या है? इट्स ऑब्जेक्टिव इज़ टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंट टू मेरिटोरियस स्टूडेंट्स फ्रॉम लो इनकम फैमिली। तो जिन फैमिलीज़ की इनकम लो इनकम है, लो इनकम ग्रुप में आते हैं। लो इनकम ग्रुप इस स्कीम के लिए डिफाइंड है जिनकी फैमिली की इनकम फ्रॉम ऑल अदर सोर्सेज 8 लाख पर एनम से कम है। मीन्स अगर 8 लाख से कम है अगर फैमिली की इनकम, तो वो स्टूडेंट इस स्कीम में अप्लाई कर सकते हैं। कंडीशन ये है कि स्टूडेंट मेरिटोरियस होना चाहिए एंड स्टूडेंट परस्यू करे हायर एजुकेशन। मीन्स कोई भी स्टूडेंट जो डिग्री कर रहा है +2 के बाद, वो स्टूडेंट इस स्कीम के लिए एलिजिबल है। तो इसमें टोटल जो ऑल इंडिया लेवल पे सीट्स हैं वो 82,000 हैं। 82,000 में 41,000 सीट्स आर फॉर बॉयज़ एंड अनदर 41,000 स्टूडेंट्स आर फॉर द गर्ल्स। कोर्स की कोई कंडीशन नहीं है, चाहे वो स्टूडेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले रहा है, चाहे डेंटल में ले रहा है, चाहे वो सिंपल BA BSc BCom एटसेट्रा कर रहा है। सभी कैटेगरी के स्टूडेंट इस स्कीम के लिए एलिजिबल हैं। नाउ एलिजिबिलिटी क्या है इसमें ओनली एलिजिबिलिटी इज़ दैट कि जो स्टूडेंट है वो अपने रिस्पेक्टिव बोर्ड में 80th परसेंटाइल में आना चाहिए, अबव दी 80th परसेंटाइल होना चाहिए उसका। लाइक अगर कोई स्टूडेंट CBSE से कर रहा है तो उसकी परसेंटाइल CBSE में से देखी जाएगी। अगर कोई स्टूडेंट पंजाब बोर्ड में से कर रहा है तो उसकी जो परसेंटाइल है पंजाब बोर्ड में से देखी जाएगी। अगर उसका परसेंटाइल 80th परसेंटाइल से ऊपर है देन वो स्टूडेंट इस स्कीम के लिए एलिजिबल है। अगर आपको अपना परसेंटाइल नहीं पता तो आप इस स्कीम में रजिस्टर करके देख सकते हैं, ये ऑटोमेटिकली परसेंटाइल कैलकुलेट कर लेता है सिस्टम जो है इनका। तो इसमें आप जो भी कॉलेज अगर वो UGC से मींस रिकॉग्नाइज्ड है या ऑल इंडिया टेक्निकल बोर्ड से रिकॉग्नाइज्ड है, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया, अगर आप ऐसे कॉलेजेस में एडमिशन लिया आपने तो आप इस स्कीम के लिए एलिजिबल हो। सो नेक्स्ट बात आती है इसमें आपको कितना स्कॉलरशिप मिलेगा। ये स्कॉलरशिप स्टूडेंट को 5 ईयर्स के लिए मिल सकती है अगर वो स्टूडेंट ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर रहा है। अगर से स्टूडेंट की ग्रेजुएशन 4 ईयर्स की है तो उसको 4 ईयर तक मिलेगी, अगर 3 ईयर्स की है तो 3 ईयर तक मिलेगी। तो इसमें जो रेट ऑफ स्कॉलरशिप है दैट इज़ 10,000 पर एनम, मतलब एक साल में आपको 10,000 रुपये मिलेगा ग्रेजुएशन लेवल पे। और अगर सेम स्कीम आप पोस्ट ग्रेजुएशन तक कंटिन्यू करते हो तो आपको PG लेवल पे 20,000 पर एनम मिलेगा। तो इसमें जैसे आपकी फैमिली की इनकम मैंने ऑलरेडी बता दिया कि 8 लाख से कम होनी चाहिए। तो इसके लिए जो आपको एक इनकम सर्टिफिकेट चाहिए होगा वो इनकम सर्टिफिकेट ओनली फर्स्ट ईयर में आपको देना पड़ेगा जब आप ये स्कीम एज ए न्यू स्टूडेंट रजिस्टर कर रहे हो। सब्सिक्वेंट ईयर में इनकम सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो इनकम सर्टिफिकेट आप अगर पेरेंट्स जॉब में है तो वो एम्प्लॉयर का सर्टिफिकेट चलेगा। अगर आपके पेरेंट्स का प्राइवेट बिजनेस है देन एक एफिडेविट जो कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जनरली SDM या तहसीलदार से वो अटेस्टेड होना चाहिए। देन अगर स्टूडेंट ने सपोज फर्स्ट ईयर में स्कॉलरशिप ले ली है देन सेकेंड ईयर में जब वो स्टूडेंट होगा तो उसको उसके लिए रीन्यू कराना पड़ेगा। तो रीन्यू के लिए कुछ कंडीशंस हैं। एक तो है कि स्टूडेंट का जो प्रीवियस रिजल्ट है वो 60% से ऊपर होना चाहिए। सपोज अगर स्टूडेंट सेकेंड ईयर में जा रहा है तो उसके फर्स्ट ईयर का जो स्कोर है वो 60% से ऊपर होना चाहिए।
उसने कॉलेज में 75% अटेंडेंस हो उसकी, और वो स्टूडेंट कोई भी रैगिंग एक्टिविटी में इन्वॉल्व ना हो। ओनली अगर वो स्टूडेंट ये थ्री कंडीशन मीट करता है तो ही उसका रिन्यूअल होगा, अदरवाइज सेकेंड ईयर में स्कॉलरशिप जो है कैंसिल हो जाएगी। नाउ बात अब स्टूडेंट ने कैसे अप्लाई करना है। तो अप्लाई करने के लिए एक वेबसाइट है दैट इज़ रन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो वेबसाइट का नाम है www.scholarships.gov.in। मैं अभी आपको ये वेबसाइट भी दिखाऊंगा। तो इसका पहले आप प्रोसीजर समझिए। तो सबसे पहले जब स्टूडेंट फ्रेश स्टूडेंट है तो उसने वहाँ पे जाकर रजिस्टर करना है। रजिस्ट्रेशन एक बार होगी एंड वहाँ पे आपको एक लॉगिन और आईडी मिल जाएगा। आफ्टर दैट स्टूडेंट ने वहाँ पे एप्लीकेशन देनी है। एप्लीकेशन के लिए उसको कुछ डॉक्यूमेंट्स भी देने पड़ेंगे साथ में, जो मैं अगली स्लाइड में दिखा रहा हूँ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं। एंड स्टूडेंट ने अपनी सारी डिटेल, बैंक अकाउंट वगैरह यहाँ पे रजिस्टर करना है। एंड आफ्टर दैट जब वो स्टूडेंट एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करेगा तो उसकी एप्लीकेशन कंसर्न कॉलेज के पास चली जाएगी। अगर सपोज स्टूडेंट पटियाला में मोदी कॉलेज में एडमिशन ले रहा है तो उसकी एप्लीकेशन मोदी कॉलेज के पास आ जाएगी। अगर वो स्टूडेंट किसी और कॉलेज में एडमिशन ले रहा है तो वहाँ पे चली जाएगी। उसके बाद जब वो उसकी एप्लीकेशन कॉलेज में से वेरीफाई होगी तो कॉलेज विल सैंक्शन दैट एप्लीकेशन एंड दैट एप्लीकेशन विल गो टू द गवर्नमेंट। एंड जब गवर्नमेंट के बाद वो एप्लीकेशन जाएगी तो वो कुछ चेक्स लगाएंगे उसके ऊपर, वेदर द स्टूडेंट इज़ एलिजिबल और नॉट। अगर वो स्टूडेंट एलिजिबल हुआ तो जो भी स्टूडेंट की स्कॉलरशिप या जो उसका अमाउंट है, वेदर इट इज़ 10,000 और 20,000, तो वो डायरेक्टली स्टूडेंट के अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। तो जो अमाउंट है दैट इज़ गिवन डायरेक्टली टू द स्टूडेंट, उसमें कॉलेज या स्टेट गवर्नमेंट के पास कोई फंड नहीं जाएगा। सो दिस इज़ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्ड फ्रॉम गवर्नमेंट टू द स्टूडेंट। सो दिस इज़ हाउ टू अप्लाई। एंड इसके लिए अभी मैं आपको डॉक्यूमेंट्स बता रहा हूँ। तो डॉक्यूमेंट्स आपको लिए क्या क्या चाहिए होंगे। लेटेस्ट डीएमसी, अगर आप फर्स्ट ईयर में हो तो आपको +2 का डीएमसी चाहिए, एक फ़ोटोग्राफ चाहिए स्टूडेंट की, देन इनकम सर्टिफिकेट चाहिए पेरेंट्स का, दैट मस्ट बी अटेस्टेड फ्रॉम द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, देन रेजिडेंस सर्टिफिकेट चाहिए। रेजिडेंस सर्टिफिकेट की क्या रिक्वायरमेंट है, इस स्कीम में एवरी स्टेट का जो कोटा है फिक्स्ड है, लाइक नंबर ऑफ सीट्स फ्रॉम पंजाब, नंबर ऑफ सीट्स फॉर हरियाणा एटसेट्रा आर फिक्स्ड। जो 82,000 सीट्स अवेलेबल हैं फॉर ऑल इंडिया लेवल, तो उसमें एवरी स्टेट हैज़ बीन गिवन कोटा अकॉर्डिंग टू इट्स पॉपुलेशन। देन इस स्कीम में रिजर्वेशन भी एप्लीकेबल है, लाइक अगर 82,000 सीट्स हैं तो सबसे पहले तो बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए नंबर ऑफ सीट्स बराबर हैं। अब जो 41,000 बॉयज़ के लिए सीट्स हैं तो उसमें आगे रिजर्वेशन भी एप्लीकेबल है अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट रूल्स। तो अगर आप सपोज किसी कैटेगरी के अंडर अप्लाई कर रहे हैं स्कीम में तो उसके लिए फिर आपको कास्ट सर्टिफिकेट या कोई और कैटेगरी जो है उसका सर्टिफिकेट चाहिए होगा। देन स्टूडेंट के नाम पे एक बैंक अकाउंट होना चाहिए, तो उसका अकाउंट का नंबर चाहिए। एंड अगर स्टूडेंट का आधार कार्ड है तो आधार कार्ड बैंक अकाउंट से लिंक करके उसका नंबर भी आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। सो नाउ मैं आपको एक वेबसाइट दिखा रहा हूँ जहाँ पे आपने इसको अप्लाई करना है। सो दिस इज़ दैट वेबसाइट scholarship.gov.in। तो scholarship.gov.in पे जाके आपने इस स्कीम के लिए अप्लाई करना है। तो सबसे पहले अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं तो आपने एज ए न्यू रजिस्ट्रेशन यहाँ पे क्लिक करना है। अगर आप रीन्यू कर रहे हैं तो आपने डायरेक्ट लॉगिन कर लेना है। तो न्यू रजिस्ट्रेशन जब आप करेंगे तो आपके सामने एक फॉर्म ओपन होगा, यू कैन सी दिस फॉर्म। तो दिस इज़ दी सबसे पहले गाइडलाइन है, ये आपने गाइडलाइन डिटेल में पढ़ लेनी है जो मैंने आपको बताई हैं, ऑलमोस्ट वही गाइडलाइंस है। तो यहाँ पे आपने गाइडलाइन पढ़ने के बाद इनको क्लिक करना है एंड उसके बाद आप इसको कंटिन्यू करोगे। तो जब आप कंटिन्यू करोगे तो ये एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। दिस इज़ ओनली फॉर फ्रेश रजिस्ट्रेशन फॉर एकेडमिक ईयर 2020-21। तो इसमें आपने बहुत सिंपल सा फॉर्म है, फॉर्म फिल करके, बट फॉर्म फिल करने से पहले आपके पास अपना आधार कार्ड और बैंक अकाउंट का नंबर ज़रूर होना चाहिए अलॉन्ग विद IFSC कोड, क्योंकि ये सब कुछ यहाँ पे फिल करना पड़ेगा। एंड एक मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी आपने बड़े ध्यान से देनी है, क्योंकि जो भी आप यहाँ पे मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोगे तो सारी कम्युनिकेशन उसी मेल आईडी पे होगी। सो आफ्टर दैट इसको आपने रजिस्टर कर देना। रजिस्टर करने के बाद आपको एक OTP आएगा एंड वो आपका रजिस्ट्रेशन अकाउंट यहाँ पे वो वेरीफाई होके वो क्रिएट हो जाएगा। जो फर्दर कम्युनिकेशन है वो आपकी सारी उसी अकाउंट के थ्रू होगी। तो आफ्टर दैट आपने लॉगिन करना है। तो लॉगिन जब आप करोगे एज फ्रेश 2021, तो यहाँ पे लॉगिन करके
आपने लॉगिन पासवर्ड और कैप्चा कोड फिल करके लॉगिन कर देना है। एंड उसके बाद आपने जो स्कीम चूज़ करनी है जब आप अप्लाई करोगे, तो स्कीम इज़, मैं आपको स्कीम भी दिखा देता हूँ। स्कीम का नाम है, दिस स्कीम इज़ बाय डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, राइट। जब आप लॉगिन करके स्कीम चूज़ करोगे तो दैट इज़ डिपार्टमेंट बाय हायर एजुकेशन चूज़ करोगे, तो उसमें सेंट्रल सेक्टर स्कीम ऑफ स्कॉलरशिप फॉर कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, इसकी गाइडलाइंस आप डिटेल में यहाँ से रीड कर सकते हो। फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन यू कैन रीड फ्रॉम हियर। एंड जो ये स्कीम है, दिस इज़ ओपन टिल 31 अक्टूबर इन 2020। तो इस साल ये लास्ट डेट जो है 21 अक्टूबर है फॉर फ्रेश एप्लीकेशंस। एंड उसके बाद जो इंस्टीट्यूशनल वेरिफिकेशन है वो 15 नवंबर तक होगी, और उसके बाद आपकी जो एप्लीकेशन है फर्दर फॉरवर्ड हो जाएगी। आफ्टर दैट गवर्नमेंट जब अगर आपका फॉर्म एलिजिबल है, यू आर एलिजिबल फॉर दिस स्कॉलरशिप, तो वो जो आपका अमाउंट है वो आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट स्कीम। होपफुली आपको ये सारी स्कीम के बेनिफिट्स, इसकी एलिजिबिलिटी कंडीशन, प्रोसीजर समझ आ गया होगा। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। एंड आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें सो दैट कि जो डिज़र्विंग स्टूडेंट्स हैं उनकी हेल्प हो। थैंक यू वेरी मच।